नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रहित में और मैं हूं कपिल मिश्रा। आज हम राष्ट्रहित में बात करेंगे झुका कौन, पुलिस या विधायक। बीते कुछ दिनों से फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर कर दिया। इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी सरेंडर कर दिया है। इससे पहले इरफान सोलंकी को मुंबई में देखा गया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई ने शुक्रवार को कानपुर कमिश्नर कैंप कार्यालय के सामने सरेंडर कर दिया। पिछले महीने इरफान सोलंकी के खिलाफ भूमि विवाद को लेकर केस दर्ज हुआ था। तब उन पर एक महिला को कथित रूप से परेशान करने और उसके घर में आग लगाने के आरोप में पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद से सपा विधायक फरार चल रहे थे। महिला के घर आगजनी की घटना के बाद से ही सपा विधायक फरार थे। कुछ दिन पहले इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया था। कानपुर के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फर्जी आधार कार्ड बनाने के संबंध में यह केस दर्ज हुआ था, जिसमें इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर को भी जब्त किया गया था। उनके मुताबिक कार्ड अशरफ अली के नाम पर बनाया गया था, लेकिन उसमें इरफान सोलंकी की तस्वीर थी। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ जमीन विवाद के बाद आगजनी के अलावा फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने का भी मुकदमा दर्ज है, जिसके लिए कानपुर की पुलिस कानपुर से लेकर मुंबई तक की खाक छान रही थी। उसका अचानक से पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर करना पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यही है कि सरेंडर किसने किया, पुलिस ने या फिर विधायक इरफान सोलंकी ने? क्योंकि विधायक को पकड़ने के लिए 75 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई थी, जिन्हें ना तो विधायक मिला और ना ही उसके निशान। अचानक से उसका पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचना, पुलिस कमिश्नर के साथ गले में हाथ डालकर हाथ मिलाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि इससे पहले कल कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने विधायक के खिलाफ दर्ज मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी के बचाव में उतर आए थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कानपुर सांसद ने कहा था कि सीतामऊ के सपा विधायक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए थी। सांसद से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने सोलंकी की पत्नी और मां को प्रमुख सचिव गृह सहित कई वरिष्ठ अफसरों से मिलाने में मदद की है, तो इस पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अधिकारियों के संज्ञान में मामले लाकर उनसे मदद मांगे। हालांकि बीजेपी नेता ने इरफान सोलंकी के मामले में किसी तरह के दखल देने या परिवार की मदद के लिए किसी से कहने के इनकार किया है। पुलिस ने 8 नवंबर को सोलंकी और रिजवान पर एक महिला के साथ भूमि विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उन पर उसके घर को जलाने का आरोप लगाया था। यह एफआईआर शहर में डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ की नजीर फातिमा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। फातिमा का आरोप है कि उसके पॉश डिफेंस कॉलोनी में 535 वर्ग गज का एक प्लॉट है, जहां वह 1986 से रह रही थी। विधायक और उसके भाई ने उसकी लगभग 200 वर्ग गज जमीन हड़प ली। वहीं केस दर्ज करने के बाद पुलिस की एक टीम ने सपा विधायक और उनके भाई के घर पर छापेमारी की थी, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। सतीश महाना से जांच समिति बनाने की अपील भी की थी। इरफान सोलंकी ने एक वीडियो संदेश जारी कर आरोपों का खंडन किया। साथ ही उन्होंने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से अपने खिलाफ लगे आरोपों की ठीक से जांच करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए विधायकों की एक समिति बनाने का अनुरोध भी किया है। अब फर्जी आधार कार्ड मामले में दर्ज हुआ है केस। सपा विधायक इरफान सोलंकी अब फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर हवाई यात्रा करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि इरफान ने नकली नाम से दिल्ली और मुंबई में हवाई यात्रा की है। आधार कार्ड में उनकी तस्वीर थी, लेकिन नाम अशरफ अली लिखा हुआ था।
पुलिस ने इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही विधायक की काम में मदद करने के लिए 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। खोजती रही खाकी आरोपी कमिश्नर ऑफिस। तो आपको बता दें, इरफान सोलंकी, जिसको लंबे समय से कानपुर पुलिस को तलाश थी, जहां पे कई दिनों से इरफान सोलंकी फरार चल रहा था, करीब 1 महीने से फरार चल रहा था, लेकिन इरफान सोलंकी को जो कानपुर पुलिस या बात करें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश नहीं कर पाई। आखिरकार इरफान सोलंकी ने बड़े आसान तरीके से कानपुर के कमिश्नर कार्यालय में आकर सरेंडर कर दिया। यह सबसे बड़ा सवाल है आज का। आपको बताते हैं कि कानपुर सांसद पचौरी ने क्या कुछ कहा है, ये आप सुन लीजिए पहले। उन पे संकट आया तो उन्हें लगा कि शांता जी से चला जाए, तो वो आए थे, 2 दिन आए और मैंने पूरी उनकी बात को समझा। हम चाहते हैं न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं, ऊपर से कोई आदेश नहीं। लेकिन हाँ, वो समझ नहीं पाई, वो औरत ने जो अपने को मैसेज को वायरल कर दिया, तो ऊपर से भी पूछने लगे इंक्वायरी क्या है, तो पुलिस ने हड़बड़ाहट में कदम उठा लिए। पहले जांच होनी चाहिए कि आग किसने लगाई, बगैर आग ये पता तथ्य लगाए आप दोषी कैसे मान लोगे कि हाँ, अगर वो दोषी है, आग लगाई, तो जो कानून के प्रावधान है वो दंड मिलेगा उनको। लेकिन पहले जांच होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। यही उनका भी कहना है, ये मेरा भी कहना है। भाई, आप चुपचाप उनको बुला के, कमिश्नर अपने यहाँ बुला लेता, थानेदार अपने यहाँ बुला लेता, उनसे चाहते पूछना, रात को 12 बजे उसके घर में जाने की कौन सी जरूरत। तो आपको बता दें कि इरफान सोलंकी ने आज सुबह कमिश्नर कार्यालय में सरेंडर किया है, जहां पर अभी आपने बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का बयान सुना। उन्होंने तमाम सवालिया निशान कानपुर पुलिस पर लगाए हैं कि पुलिस ने जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज किया है, छापेमार कार्यवाही की है। तमाम सवालिया निशान यहां पर खड़े करते हुए दिखाई दिए हैं वीडियो में। तो आपने देखा कि इरफान सोलंकी ने आज सुबह कमिश्नर कार्यालय में अपना जो सरेंडर कर दिया है। तमाम दिनों से, 1 महीने से करीब, ये कानपुर पुलिस जो है इरफान सोलंकी की तलाश कर रही थी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कानपुर संवाददाता सुरेश सविता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल सुरेश सविता जी आपसे है कि जिस तरह से 1 महीने सुरेश, अगर बात किया है तो अभी सरेंडर कर दिया था सुबह आज इरफान सोलंकी ने, क्या कुछ अपडेट है अब तक पूरे मामले को लेकर? देखिए, तो आज सुबह इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है, उसमें जो मेन बात सामने ये आई कि जो पुलिस की भूमिका रही है, कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका बहुत धीमी रही है, क्योंकि इरफान का स्वयं सरेंडर करना कहीं ना कहीं पुलिस पर भी एक निशानदेही बात है। और जब पुलिस के सरेंडर करने के बाद अब इरफान को कोर्ट में लाया गया है, माननीय एमपी एमएलए न्यायालय कोर्ट में लाया गया है। अब वहां पर जो भी कार्रवाई अभी चल रही है, अग्रिम कार्रवाई के बाद पता चलेगा कि उनके ऊपर किस किस चीजों में मुकदमा कायम हुआ है या किस वजह से क्या हो सकता है, आगे की अपडेट जानकारी पूरी चल रही है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने कहा है कि जिस इरफान सोलंकी की विधायक की जो तलाश पुलिस कर रही थी, वो पुलिस को अब कहीं ना कहीं सुस्त पुलिस को इरफान सोलंकी ने खुद सरेंडर करके कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान पुलिस महकमे पर, पुलिस सिस्टम पर तमाम जो सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो अगर बात की जाए सुरेश, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट बार बार स्पष्ट हुआ है, कई बार स्पष्ट हुआ है कि इरफान सोलंकी जो विधायक है कई बार विवादों के घेरे में आ चुके हैं। ये इनका पहला मामला नहीं है, लेकिन ये मामला इनको कुछ ज्यादा भारी पड़ गया है। चलिए सुरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सुरेश साहब बने रहिएगा। हमारे साथ संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता अवनीश त्यागी भी मौजूद हैं। पहला सवाल अवनीश जी आपसे मेरा यह है, हम सवालिया निशान खड़े नहीं कर रहे हैं, ना हम इरफान सोलंकी का पक्ष रख रहे हैं, ना ही हम बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपकी सरकार की जो पुलिस है
वह 1 महीने से इरफान सोलंकी को तलाश कर रही है। 75 पुलिसकर्मियों की 15 थानों की जो टीम है वह लगाई जाती है, खोज भी नहीं कर पाती है। और आखिरकार आज सुबह कमिश्नर कार्यालय में इरफान सोलंकी, उनके भाई जो हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, यह सिस्टम का दोष है या बात करेंगे सत्ता शासन का दोष है? अवनीश जी, आवाज मिल रही है आपको? आपको मिल रही है आवाज? हाँ अवनीश जी। हेलो। हाँ अवनीश जी, सवाल यह है, सत्ताधारी पार्टी से आप हैं, जवाब दीजिए सर। आपका मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सत्ता का दोष है, ना प्रशासन का दोष है, ना पुलिस का दोष है। इसमें दोष है इरफान सोलंकी का, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है एक महिला ने, वो दर्ज हो गया। जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा, वो दर्ज हो गया। इरफान सोलंकी कोई अपराधी नहीं, वो मामूली आदमी नहीं है। वो मुख्य विपक्षी दल के बड़े विधायक है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर कोई उन पर दर्ज होता है मामला या कोई उनके खिलाफ आरोप लगाता है तो उनको रुकना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। उनको प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अगर वो सही है तो फिर डर काहे का? अवनीश जी, उनको लेकिन सिलेंडर जी बताइए। अवनीश जी, जिस तरीके से हसन जो विधायक हैं, मोहम्मद हसन रूमी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एकदम से इतनी फोर्स को किसी एक विधायक के पीछे लगा दिया जाए, तमाम धरपकड़ की बात कही जाए, मुकदमे दर्ज करने की बात कही जाए, तो इससे कहीं ना कहीं चाहे विधायक हो या आम इंसान हो, वह अपने आप को कहीं ना कहीं बौखलाकर बचाने की कोशिश करता है। और उसी जद्दोजहद में इरफान सोलंकी जो 1 महीने से अपने आप को बचाव करते हुए यहां वहां भाग रहे थे। तो क्या एकदम से बिना जांच पड़ताल किए, क्या वायरल वीडियो के आधार पर एक विधायक जो 4 बार से, 1 बार से नहीं 4 बार से लगातार विधायक हैं विपक्ष में समाजवादी पार्टी से, तो उसके लिए क्या, जिस तरह से आपके सांसद महोदय ने भी एक सवालिया निशान खड़े किए हैं पुलिस महकमे पर कि इस तरीके से जांच पड़ताल पुलिस को करनी चाहिए थी, लेकिन एकदम से मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए था, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अगर मुकदमा दर्ज ना हो तो भी सवाल उठाते कि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। एक महिला का घर जल रहा है तो मुकदमा दर्ज ना हो। एक फर्जी आधार कार्ड बनाकर यात्रा करने का दुस्साहस कर रहा है कोई, उस पर भी मुकदमा दर्ज ना हो, ये कहां का न्याय है? पुलिस अगर कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपराधी के खिलाफ या आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करे तो ये भी एक सवाल नहीं है क्या? अगर मुकदमा दर्ज हुआ है, कि एफआईआर दर्ज हुई है, किसी पीड़ित ने दर्ज कराई है या किसी ने अपराध किया है या त्यागी जी, आपको त्यागी जी माफी चाहूंगा, आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ यहाँ पर विधायक हसन रूमी भी जुड़ गए हैं। हसन रूमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। शायद हमारा जो उनसे संपर्क है वह स्थापित नहीं हो पा रहा है। त्यागी जी, हाँ, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। त्यागी जी, अनम्यूट कीजिए मोबाइल, आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर हेलो जी जी हेलो जी आ रही है आवाज आ रही है? जी आ रही है। अगर कोई अपराधी काम करता है, कोई गलत आदमी काम करता है, कोई पीड़ित आदमी उसके पक्ष रिपोर्ट लिखवाता है तो पुलिस का क्या फर्ज है? पहला उसको रिपोर्ट लिखनी चाहिए, छोटा हो आदमी बड़ा हो। न्याय का काम यही है कि रिपोर्ट दर्ज हो, उस पर जांच हो। पर ये तो आप ही बता रहे हैं कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया, फर्जी आधार कार्ड बनाकर यात्रा करी हवाई यात्रा। ये छोटा अपराध, ये छोटा अपराध नहीं है। ये एक माननीय विधायक को, जो 4 बार का विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उसको कतई शोभा नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि कहना भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि को लोकतंत्र की व्यवस्था को पालन करना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अगर किसी ने गलत आरोप लगाया है तो उसकी जांच होती है, जांच होगी। तो अगर वो निर्दोष हैं तो कोई ताकत नहीं कि निर्दोष आदमी को बंद किया जाए। क्यों भाग रहे हैं? क्यों छुपने की कोशिश की जा रही है? अगर छुपने की कोशिश जा रही है तो अंदर चोर है। चोर नहीं होना चाहिए। सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है तो वो डरता नहीं है। अवनीश जी, आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ कानपुर से एक दर्शक मकसूद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक सवाल उनका क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मकसद, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। मकसद जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी से जी, कि इतनी गंभीर धाराओं में विधायक पर मुकदमा दर्ज है और 25 दिन से फरारी काट रहे थे, उसके बाद भी किसी तरह पब्लिकली आकर के सरेंडर करते हैं, तो क्या ये मकसद, आपको रुकना चाहेंगे। हमारे साथ सपा से विधायक मोहम्मद हसन रूमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन रूमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में।
जी नमस्कार। रूमी जी, जिस तरीके से आज की जो तस्वीर सुबह से नजर आ रही है, इरफान सोलंकी जो कि 1 महीने से फरार चल रहे थे, उनका सरेंडर आप सब मौजूद थे वहां पर, कमिश्नर कार्यालय में किया जाता है। आखिर जिन सोलंकी को, इरफान सोलंकी को पुलिस 1 महीने से तलाश कर रही थी, आपकी उपस्थिति में आज उन्होंने सरेंडर किया है। आखिर क्या वजह रही सरेंडर करने की, और आखिर सरेंडर किया तो इतनी लेट लतीफी क्यों हुई आखिर? देखिए, जब कहीं भी कोई घटना होती है और पुलिस को कोई तहरीर देता है, कोई भी किसी, अभी मैंने आपके खिलाफ अगर कोई पुलिस को तहरीर दे दी, आपके, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो पुलिस आपको और हमको बुला के विवेचना करेगी कि मेरी तहरीर सही है कि गलत है। इतना समय पीड़ित को और प्रतिवादी को, दोनों को दिया जाता, वादी प्रतिवादी को। लेकिन इस मामले में 24 घंटे डिले रिपोर्ट लिखी जाती है, तहरीर दी जाती है, 24 घंटे डिले रिपोर्ट लिखी जाती है। रात के 12 बजे पुलिस कूद करके 4 बार के चुने हुए विधायक और 2 बार उनके पिताजी रहे, 6 बार जिसके घर में एक राजनीतिक घराना हो, विधायकी रही हो, वो उसके घर में अगर पुलिस का कोई अधिकारी कूद कर गेट के अंदर फांद कर जाएगा तो ये लोकतंत्र की, एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का दोषी माना जाएगा। वो हमारा सत्र शुरू होने जा रहा है, हम विशेषाधिकार हनन में इस बात को रखेंगे। जिन जिन अधिकारियों ने, पुलिस के लोगों ने, जिन्होंने विशेषाधिकार के हनन के परिधि में आएंगे, उनके खिलाफ अपने विधानसभा अध्यक्ष से हम शिकायत करेंगे। अगर विधायक जी के खिलाफ किसी ने तहरीर दी और तहरीर देने के बाद पुलिस कमिश्नर के, उनका उसी के 5 घंटे के बाद सुबह अपॉइंटमेंट था विधायक जी का कि 11 बजे मिलना था, ऑलरेडी प्रायर अपॉइंटमेंट था, तो ऐसी अचानक कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई कि रातों रात पुलिस, अच्छा एक आध पुलिस वाला गया हो, 2 पुलिस वाले गए हो, 16 थाने की पुलिस जाती है जैसे हार्डकोर क्रिमिनल हो कोई। अगर इतना बड़ा अपराधी था तो 6 बार जनता की अदालत में उसको विजेता कैसे घोषित किया जाता रहा, कैसे पुलिस की आंखों से बचा जाता रहा? तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अंततः गतवा पुलिस ने इतना डरा दिया था कि विधायक जी को ये लगा कि कहीं कोई मेरे साथ अनहोनी ना हो जाए। मैं स्वागत करूंगा अपने शहर के लोकप्रिय सांसद जी का, जिन्होंने दलगत, जातिगत राजनीति से उठकर एक ऐसी नजीर कायम की है कि जो दुनिया रहते उनको, उनकी इस बात को याद किया जाएगा। इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से वोट की राजनीति हो रही है, वहीं उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी की, मुझे याद आ रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी के जैसा कृत आदरणीय सत्यदेव पचौरी जी ने किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने कभी भी जातपात और दलगत के हिसाब से कभी काम नहीं करती थी। लेकिन वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी तो कैसा काम कर रही है आपको भी मालूम है। पूरा अब शहर के अंदर पुलिस के प्रति आम राय अगर आप पता करेंगे, आम शोहरत पता करेंगे, तो पुलिस का इकबाल कमजोर हो गया है। हसन उम्मी जी, आखिर वजह क्या रही जो पुलिस ने इतनी हड़बड़ी मचाई इस पूरे मामले को लेकर, मुकदमा दर्ज करने को लेकर? यही तो मेरा सवाल है। आज मैंने कमिश्नर साहब से भी कहा, यही मेरा सवाल है कि जिस विधायक ने सुबह रात आपकी बात हुई, फोन पे बात हुई, विधायक ने जिससे 11 बजे आपसे टाइम लिया, वो विधायक 11 बजे आपके पास ऑलरेडी आने वाला था और आज आपने रातों रात उसके घर में, वो घर में मौजूद नहीं, वो घर में था नहीं, तो आप कूद के गए। दराजों में विधायक को ढूंढ रहे हैं, दराजे निकाल के देखा जा रहा है कि कहीं विधायक कहीं कोई छोटा सा बनके तो नहीं घुस गया दराज के अंदर। मतलब इंतहा हो गई। ऐसी दहशत के माहौल में अगर रहेगा, देखिए लोकतंत्र में अगर जनप्रतिनिधि राजनीतिक व्यक्ति है कोई, तो हमारे, आप ये जान लीजिए कि जनता को न्याय दिलाने में, पॉलिटिकल दबाव डालने के लिए, न्याय दिलाने के लिए यही विधायक, यही जनप्रतिनिधि आम जनता का साथ देते हैं। लेकिन अगर इस तरह के कृत्य होते रहे तो जनता के काम के लिए, सही काम के लिए पॉलिटिकल दबाव की कोई वो नहीं रहेगी। अब तो हालत ये रह गई है। इस घटना के बाद मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं विकास के लिए किसी नगर निगम के किसी अधिकारी को फोन करता हूँ तो वो अपने सबऑर्डिनेट को पकड़ा देता है। मतलब ये मैं अपनी आप इसी बता रहा हूँ, मैं दूसरे छोड़े। जिस दिन से घटना हुई ऐसा मनोबल बढ़ गया है सरकारी तंत्र का, तो विधायक को उन्होंने बिल्कुल आम आदमी से भी छोटा समझ लिया। ये माहौल बड़ा खराब है, शहर के लिए खराब है, देश में। ये तो कहिए हमारे सत्यदेव पचौरी जैसे सांसद रहे, जिन्होंने दलगत और राजनीति से ऊपर उठकर इतनी अच्छी नजीर पेश की कि रात के 12 बजे उनकी मोहर लग गई। अगर उनकी ये मोहर ना लगती तो शायद हमारे विधायक। हसन उम्मी जी, आप अगर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर जो सत्ता का जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर सवाली निशान खड़े कर रहे हैं, या बीजेपी पदाधिकारियों पर, सरकार पर सवाली निशान खड़े कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि सदन में आप बात को रखेंगे,
और एक तरफ बीजेपी सांसद की आप तारीफ भी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल तारीफ कर रहा हूँ। उन्होंने सच को सच और गलत को गलत कहा। उन्होंने कहा जो सच्चाई के 12 बजे रात में ये मैं तो बात कर रहा हूँ 403 विधायक और 543 सांसद। अगर कल को हमारे किसी साथी विधायक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो साथी सांसद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, उसके साथ अगर कोई अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी उस अन्याय के खिलाफ उसके भी साथ खड़ी होगी। ये नजीर पैदा किए भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने। ऐसे बड़े लोग होते हैं जो लोग वास्तव में राजनीति करते हैं। तो राजनीति, जहां पर राजनीति होती है वहां राजनीति होती है, लेकिन इस तरीके का अन्याय होगा, इस तरीके की दमनात्मक कार्रवाई होगी तो हम, हमारे जो पेरेंटल बॉडी है, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय मानस जी, हम उनके समक्ष मुद्दा रखेंगे। उनसे हम मांग करेंगे कि आप कमेटी बना के, आप विधानसभा सत्र चालू कमेटी बना के इसकी जांच की जाए, गुण दोष के आधार पर लोगों को पनिशमेंट किया जाए। हम उनसे महाना जी से मांग करेंगे और महाना जी निश्चित रूप में हमारी मांग को सुनेंगे। और महाना जी से भी मांग करेंगे सत्र में विधायक इरफान सोलंकी को बुलाने की जो कार्रवाई उसको की जाए। और मेरी बात भी हुई महाना जी से और मुझे लगता है कि बुलाने की कार्रवाई में अगर सब कुछ सही रहा तो सत्र में भी जाएंगे इरफान सोलंकी। और जो जिन पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की है विशेषाधिकार हनन में, वो उसकी बात रखेंगे विधिवत तरीके से। चलिए हसन रूमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें आज इरफान सोलंकी ने सुबह कमिश्नर कार्यालय में सरेंडर किया है। तो आपको लगातार हम चर्चा कर राष्ट्रहित पे, हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष यादव जी, पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? आज की तस्वीर आप सुबह से देख रहे हैं। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए मोबाइल को। संतोष जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है आवाज सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं के न्यूज का आभार व्यक्त करता हूं, जो एक बहुत ही सच्चे मुद्दे को ईमानदारी से उठा के सामने लाया गया। और मैं उस सांसद का सबसे पहले नमन करता हूं, सत्यदेव पचौरी ने, जो दलगत से उठकर जो कार्य किया है, इस संदेश दिया है पूरे प्रदेश के अंदर कि चाहे सत्ता पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का सांसद हो, न्याय के लिए न्याय की बात उन्होंने सबके सामने प्रदेश में रख के एक मिसाल कायम की। कायदे से सांसद विधायक को इसी तरह का होना चाहिए, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो। मनमुटाव अपनी जगह है, लेकिन न्याय संगत जो बात पचौरी जी ने की है, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे संज्ञान में ये भी है कि इसके पीछे दो सांसद और हैं जो बैक से इरफान सोलंकी के साथ खड़े हैं। पचौरी जी ने तो अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया, क्यों निर्भीक निडर है। और दूसरा पहलू ये भी है, चुनाव को भी आप देख लीजिए। चुनाव के मद्देनजर सत्यदेव पचौरी ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। मुस्लिम वोट बटोर लिया इरफान सोलंकी के पक्ष में खड़े होकर। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसका फल जरूर सत्यदेव पचौरी को भरपूर मिलेगा अब की चुनाव में। ठीक, दूसरी बात पे आ जाइए। जिस तरह से पुलिस ने विधायक के घर पे दमन पूर्वक कार्य किया, मुकदमा कायम होना आम बात है, अपराधी नहीं थे वो, कोई अपराध नहीं किया था। कल पत्रकार के पे मुकदमा कायम हो जाता है, पुलिस सड़सड़ा घर में पहुंच जाती है। ऐसा क्यों हो रहा भाई? विधायक है, कोई चोर थोड़ी है। विधायक है। अब रात में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी के घर पे 12 सूर्यास्त के बाद नहीं जाया जाएगा, महिलाओं को नहीं पकड़ा जाएगा, घर के अंदर कोई नहीं कूदेगा। तो ऐसा कौन सा अपराध हो गया था भाई जो आप उसके घर में जाकर 12 बजे कूद गए? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था भाई उसने? अरे पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी कि पहले आपने मुकदमा भड़बड़ा कायम कर दिया। क्यों मुकदमा कायम किया भाई? आप बहुत तेज तर्राक यहाँ के IPS अधिकारी हैं, बड़ी ईमानदारी की छवि रखते हैं, तो कहाँ गई ईमानदारी? अगर आप ईमानदारी थे तो आपने मुकदमा कायम किया, सबसे पहले उसकी जांच करते, वास्तविकता के आते कि हाँ इरफान सोलंकी ने आगजनी की है कि नहीं की है, इसके बाद में मुकदमा कायम होता। ठीक, ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई भाई? पुलिस आजकल सबसे बड़ा काम यह कर रही है कपिल जी कि चाहे जिसके खिलाफ हो, सबसे पहले तत्काल दबाव में आकर मुकदमा कायम कर देती है। किसी भी नेता का फोन चला जाए, सबसे पहले आप मुकदमा कायम होगा, इसके बाद उसके घर में पुलिस उत्पीड़न शुरू हो जाएगा, फिर भागा दौड़ी शुरू हो जाएगा, फिर आदमी सत्ता पक्ष के पास जाएगा, सत्ता पक्ष से फिर फोन आएगा,
फोन आएगा, बैक फुट पे सब आ जाते हैं। बैक फुट पे आने के बाद आज इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया। कमिश्नर के चलिए आवाज पे बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ यहाँ पर आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सवाल यह है कि जिस इरफान सोलंकी विधायक को पुलिस 1 महीने से तलाश कर रही थी, फरारी पर थे इरफान सोलंकी, लेकिन अचानक से आज सुबह कमिश्नर कार्यालय में आकर सरेंडर कर दिया जाता है, हाथ मिलाया जाता हुआ कायदा। तो क्या यह पूरा एक नाटकीय ढंग था पूरा इतना 1 महीने तक जो चलता रहा? देखिए, अगर ये नाटक नहीं होता तो शायद जिस तरह से सरकार का विरोध भी हो रहा है, लेकिन पचौरी जी का स्वागत हो रहा है। पचौरी जी के जिस तरह से कानपुर पुलिस का विरोध किया, उनकी कार्यप्रणाली का विरोध किया, उससे लग रहा है कि ये सब एक प्री प्लान था। और उन्होंने जब ये किया उसके बाद शायद उनको मौका दिया गया और उन्होंने पुलिस जिसको 1 महीने से नहीं ढूंढ पा रही थी, वो पूरे लश्कर के साथ आकर के उन्होंने कमिश्नर कार्यालय में अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ये एक नई तरीके की है और इससे कई भाजपा नेताओं के अंदर भी चर्चा हो रही है कि पचौरी जी ने इस तरह से कानपुर की पुलिस के खिलाफ बयान दिया, तो ये एक बड़ी बात है। देखिए, 1 महीने से पुलिस उसको नहीं ढूंढ पा रही थी, जबकि वो वहीं कहीं थे। तो ये कैसे संभव है कि पुलिस ढूंढ ना पाए? पुलिस जिसको चाहती है वो तो कब्र से खोद लाती, कहते कहावत है। आलोक जी, आपने कहा कि जो कार्ड खेला जा रहा था, ये कार्ड क्या कानपुर से खेला जा रहा था या इसके तार लखनऊ से जुड़े हैं पूरे कार्ड के? नहीं, ये देखिए, ये कानपुर की राजनीति अलग थी। कानपुर की राजनीति अगर लखनऊ से होती तो एक अलग उसका मौत होता है, मुद्दा अलग होता। लेकिन ये कानपुर की एक क्षेत्रीय राजनीति, और पचौरी जी जो कि वहीं कानपुर से हैं, बहुत पुराने वरिष्ठ भाजपा के नेता रहे हैं, कई बार के विधायक हैं, तो उनको ये लग रहा था कि पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है वो तो ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक पार्टी लाइन से हट करके बयान जारी किया और उसके बाद ही आज, शायद आज तक ही उनको कुर्की करने का पुलिस के पास समय था। तो आज ही देखिए जिस तरह से वो कमिश्नर कार्यालय में पहुंच कर उन्होंने अपने आप को जो हवाले कर दिया, तो ये लग रहा था कि पुलिस ने भी उनको थोड़ी सी ढील दी कि आप आकर के कर दीजिए, हमारी भी इज्जत बची रहे, आपकी भी इज्जत बची रहे और पचौरी जी की भी इज्जत बची रहे। चलिए आलोक जी, आप जुड़े रहिएगा। फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से यही मुद्दा है आज हमारा राष्ट्र हित में कि इरफान सोलंकी के मामले को लेकर जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इरफान सोलंकी के सरेंडर मामले को लेकर, और इरफान को आज का सवाल यह है कि कौन बचा रहा है और कौन फंसा रहा है, यही हमारा सवाल है। और हमारे साथ हमारे कानपुर से हमारे दर्शक जो हैं मकसूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकसूद, क्या आवाज मिल रही है आपको? हमारे साथ एक दर्शक और चेन्नई से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार सर। हेलो जी प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, क्या सवाल है? नमस्कार सर। सर एक्चुअली में देखा जाए तो आज जो पूरे भारतवर्ष में राजनीति चल रही है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो दूसरे आदमियों की पार्टियों के जो सांसदों के बड़े आदमी उन पर थोड़ा ऐसा दबाव डालती है चारों तरफ का, जो कि दिन भर चैनलों पर हम लोग देखते हैं। हमें इसका धीरे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे भी कुछ सांसद है बीजेपी में या सत्ताधारी पार्टी में जो जानते हैं कि हम इतना गलत काम नहीं कर सकते। आज इस सांसद ने अगर आधार कार्ड के ऊपर में यात्राएं की तो बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया। इससे बड़े बड़े अपराधी भी मंत्रियों के बेटे हैं,
जिन्होंने रेप किया या बहुत बड़े जुर्म किए, उनको भी इतनी बड़ी सजा नहीं दी गई। ठीक है, एक FIR हुई होगी जैसा आप बता रहे हैं, किसी के घर में आग लगाने की, उस बात को लेके, और इस सांसद के घर में अगर इतनी पुलिस पहुंच जाती है तो वो डरेंगे तो जरूरी। तो इस कारण से वो गए और इन सांसदों ने इनको बचाने की जो चेष्टा की, इनका मन जागा होगा कि हमारी पार्टी के अंदर से मेरे को बोलना उचित है, मैं कानपुर में बैठा हूँ। और दूसरा, अभी इलेक्शन है, एक थोड़े से जो आपके चल रहे हैं सपा वालों के पार्टी का, उनकी वो जो खड़ी हुई है, तो उसके कारण से भी। तो सर ये बिल्कुल प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। बिल्कुल सवाल के निशान है कहीं ना कहीं, जिस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं सत्ताधारी पार्टी को लेकर, आपका सवाल भी जायज है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश, अगर बात की जाए जिस तरीके से बात की जाए सांसद को लेकर, सांसद के बयान को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया नजर आ रही, चाहे दर्शकों की हो, चाहे अगर बात करें सपा के विधायक की हो, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सुरेश? सांसद जी की प्रतिक्रिया को देखा गया है, उसमें साफ तौर से ये दिख रहा है कि उन्होंने उनके पक्ष की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाद में वो अपने बयान से भी बदले हैं। तो आप उनके समर्थकों की बात बता दें तो इरफान के समर्थक में कई उनके समर्थन हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, और पुलिस और RPF वगैरह सारी चीजें ठीक तरीके से मुस्तैद हैं। जानकारी ये भी मिल रही कुछ ही देर में कार्रवाई पूरी होने वाली है, और क्या डिसीजन होता है ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सुरेश, यहाँ पर पुलिस ने रिमांड में लेने की बात भी कही है, क्या कुछ अपडेट है रिमांड को लेकर अब तक? देखिए, रिमांड को लेकर के अभी सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब तक अभी वो कस्टडी में है, अभी उनके ऊपर किस किस चीजों के लिए क्या क्या होता है, उन सब चीजों की जानकारी पहले है। चलिए, मेरे साथ लगातार हमारे जो गेस्ट हैं संतोष यादव, वरिष्ठ पत्रकार, अवनीश त्यागी जी बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही आलोक त्रिपाठी जी मौजूद हैं बीजेपी। आप चलिए, सबसे पहले यहां पर आपको सुनवाते हैं पीड़िता के जो वकील हैं, नजीर फातिमा के जो वकील हैं, उनका क्या कुछ कहना, पहले हम वो सुन लेते हैं। जिन्होंने इरफान सोलंकी के ऊपर एक मुकदमा जांच में पंजीकृत कराया था, आज इरफान सोलंकी जी की अरेस्टिंग होने के पश्चात न्यायालय में आए, जहां पे माननीय न्यायालय के द्वारा उनका 436, 504, 506, 147 और भी कई धाराओं में रिमांड ले लिया गया है। उनके अधिवक्ता के द्वारा बेल एप्लीकेशन मूव आउट करी गई, जिसमें अभी जो है थोड़ी देर में उसमें जजमेंट आ रहा है, परंतु वादनी चूंकि आप देख ही रहे हैं वृद्ध हैं और यहाँ पे जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो इसलिए उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा उचित समझा कि उनको आदेश आने से पहले यहाँ से बाहर भेज दिया कल। अवनीश जी, पूरे आपने लोगों के, हमारे दर्शकों की राय भी जानी आपने, हमारे जो अगर बात की जाती है यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जो हैं संतोष यादव की भी बात सुनी आपने कि तमाम जो एक सांसद ने जो पूरा इस मामले को लेकर जो कुछ किया है, मदद की है या अधिकारियों से बात करने की बात कही, उसको लेकर कहीं ना कहीं नज़ीर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर सांसद महोदय की। आप कैसे देखते हैं? एक तरफ आप सवाल के निशान खड़े कर रहे हैं विधायक को लेकर के, वह अपराधी, फर्जी आधार कार्ड को लेकर, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के जो सांसद है कानपुर से, उनको लेकर तमाम जो अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी तुलना की जा रही है। कपिल जी, ये के न्यूज का राष्ट्रहित मंच है जी। मैं के न्यूज बहुत सम्मानित चैनल है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि एक महिला, एक पीड़ित महिला अगर रिपोर्ट दर्ज करे, वो छोटा है या बड़ा है ये नहीं देखा जाता, तो उस रिपोर्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहता हूं के न्यूज से कि आप ये बताइए कि क्या सम्मानित, देखिए अवनीश जी, सवाल यह नहीं है कि पीड़ित महिला है, लेकिन क्या यह है कि किसी के परिवार के घर में जो परिवार के साथ रह रहा हो, आप रात 12 बजे उसके घर पर पहुंच जाएंगे गिरफ्तारी करने के लिए? कपिल जी, मेरी बात सुनिए आप मेरी बात सुनिए। आपने मुझे बुलाया है? नहीं, मुझे बुलाया है तो मेरी बात सुनिए ना। बिल्कुल, स्वागत है आपका। मैं चैनल का आपका सम्मान करता हूं, मैं अपना काम रोक के आपके चैनल पर बैठा हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सम्मानित विधायक का ये फर्ज नहीं था, वो जनप्रतिनिधि है, वो अपना नजीर पेश करता कि मुझ पे जो आरोप लगा है वो गलत है और वो प्रशासन का सहयोग करता? क्यों भागे? क्यों फरारी दिखा रहे हो आप? क्यों प्रशासन को मजबूर करके पीछे कार्रवाइयां हो? क्यों नोटिस कुर्की के जारी हो? अगर आप गलत नहीं है तो सही है, तो आप ईमानदारी के साथ खड़े होते सीना। त्यागी जी, आपने रूमी हसन का भी बयान सुना यहाँ पर, उन्होंने कहा है साफ साफ कि 15-16 थानों की पुलिस, 75 पुलिसकर्मी, आप छोटे से मामले को लेकर बिना सोचे समझे अगर किसी के घर में रात में दबिश देंगे तो वह सामने वाला व्यक्ति घबरा तो जाएगा ना, क्योंकि अगर मान प्रतिष्ठा वाला 4 बार के विधायक हैं, कोई अपराधी तो थे नहीं वो।
कपिल जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं 30 साल पत्रकारिता कर चुका हूं और मैं इरफान सोलंकी जी को भी जानता हूं, मैं उनको सदन में भी देख चुका हूं जी। वो घबराने वाले व्यक्ति नहीं है जी, वो घबराने वाले व्यक्ति नहीं। आप सच से सामना कीजिए। आप ये बताइए, क्या जिम्मेदार नहीं होता वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जो ईमानदार 4 बार जनता ने चुन के भेजा था, क्या वो एक महिला एक आरोप लगा रही है उसका दृढ़ता से कहता कि मेरी बात सुनिए, मेरी सच बात ये है और मेरी सही बात ये है। और आप ही ने आप सुनिए मेरी बात, जी जी। आप ही ने, क्योंकि मैं बहुत देर से सबका बयान और भाषण सुन चुका हूं, आप ही ने ये कहा कि वो गलत एक आधार कार्ड पर उन्होंने यात्रा भी की। जी, आप ऐसे आरोप हैं सर, ऐसे आरोप लग रहे हैं उनपे। आप नहीं, आपने न्यूज दी ना जी। अगर ऐसा भी सही है तो क्यों है ऐसा? क्यों जनप्रतिनिधि से ऐसी अपेक्षा करेगी जनता? क्या ये राष्ट्रहित में है? क्या जनप्रतिनिधि का भाग जाना राष्ट्रहित में है क्या? और जो रिपोर्ट करने वाली है वो महिला है, क्या महिला की ना सुनवाई हो? त्यागी जी एक सवाल आ रहा है जहन में, क्या किसी विधायक की गिरफ्तारी को लेकर या मामले को लेकर क्या विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति, विधानसभा में अनुमति लेनी चाहिए क्या? अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं मैं सिर्फ ये, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल अन्यथा नहीं ले रहा, सबकी जानकारी में होता है। और जब एक अपराधी होता है, वो विधायक नहीं, वो आरोपी है, अभी अपराधी नहीं है, एक आरोप लगा है। आरोप अगर लगा है तो पुलिस के सामने पेश होकर उन्हें कहना चाहिए था कि ये गलत। लेकिन श्रीमान जी, है तो वो विधायक ना त्यागी जी? विधायक है तो वो आरोपी है ना। आरोप लगा किसी महिला ने लगाया है जी। या तो महिला की सुनवाई ना हो, आप ये कहो कि महिला की सुनवाई ना हो, किसी का घर जल रहा हो उसकी महिला की सुनवाई ना हो। और एक विधायक भी अगर आरोप लग रहा है तो वो विधायक दृढ़ता के साथ आता। 4 बार के विधायक है, कोई छोटी बात नहीं है। इरफान सोलंकी बहुत बड़े नेता है और मुख्य विपक्षी दल के नेता है, उनको नजीर पेश करनी चाहिए थी कि ये आरोप गलत है, ये महिला गलत कह रही है, मैं नहीं था। त्यागी जी, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि एक महिला की, पीड़ित महिला की मदद की गई है, दूसरी तरफ आपके सांसद जो हैं, सांसद उसको बचाने के लिए तमाम जो आयुक्तों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं केस को लेकर। आखिर डबल स्टैंड कैसा है आप लोगों का? कोई डबल स्टैंड नहीं है, आप इसको गलत डबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डबल नहीं है कपिल जी, ये उन्होंने ये कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर मुख्य विधायक जी खुद जाकर कहते कि ये त्यागी जी आपको रोकना चाहूंगे, त्यागी जी आपको रोकना चाहूंगा। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, आपको बता दें इरफान सोलंकी के मामले को लेकर एक बड़ी खबर कानपुर से। न्यायिक रिमांड पर भेजे गए इरफान सोलंकी। बड़ी खबर कानपुर से, इरफान सोलंकी के पूरे मामले को लेकर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए इरफान सोलंकी। सपा विधायक हैं इरफान सोलंकी, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए इरफान सोलंकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर है। आपको बता दें 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजे गए इरफान। सपा विधायक है इरफान सोलंकी। तो लगातार हम राष्ट्र हित में बात कर रहे हैं इरफान सोलंकी के मामले को लेकर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी लगातार मौजूद हैं। यादव जी, अगर बात की जाए एक विधायक की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति ली जानी चाहिए गिरफ्तारी से पूर्व। कोई अपराध अगर महिला हो या पुरुष, जो महिला की बात बराबर कह रहे हैं कि महिला महिला महिला, मतलब महिला है अगर तो आप सूली पे चढ़ा दीजिए। मुकदमा अगर महिला ने लिखा दिया तो उसकी जांच नहीं होगी। जब पुरुष एक मुकदमा लिखा था उसकी जांच होती, तो महिला की जांच, तो महिला ने लिखाया उसकी भी जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति ली गई विधायक की गिरफ्तारी के लिए, विशेषाधिकार का सीधे हनन किया गया। तो संतोष जी, आपको लगता है कि जल्दबाजी में पूरा कदम उठाया गया, जल्दबाजी में मुकदमे दर्ज किए गए, जल्दबाजी में जो पुलिस टीमों का गठन किया गया? ये तो सीधे सीधे ये तो पूरा प्रदेश जान रहा है। सारे वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हुए हैं, आलोक जी भी समझ रहे, सभी जान रहे हैं। और हमारे जो साथी म्यूट करके शायद चले गए हैं पाठी जी, वो भी समझ रहे हैं। 30 साल के बता रहे मैं पत्रकार हूँ, तो पत्रकारों की नजर से कोई बच नहीं सकता है, चाहे 30 साल की पत्रकारिता हो चाहे किसी की 10 साल की पत्रकारिता हो। अगर ओरिजिनल पत्रकार है, अगर ज्ञान से लिखता पढ़ता है, मैंने भी 27 साल जुडिशियल रिपोर्टिंग की है, केवल न्यायपालिका भी मैंने देखी है, प्रशासन देखा है,
तो मुझे बहुत तजुर्बा है, मैं उसी के गढ़ में रहा हूं 27 साल, पूरे शहर के पत्रकार जानते हैं। तो मुझसे कौन क्या छिपाएगा भाई? जो न्याय है वो आपने अन्याय किया, आपने मुकदमा कायम करके रात में सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश है कि किसी घर में दबिश नहीं डाली जाएगी, महिला को के साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। बिल्कुल, आपने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा दी। और ऐसी क्या जल्दबाजी थी भाई विधायक को गिरफ्तार करने में? और फिर जो वो फुटेज दिखाए जा रहे हैं, ठीक है वो दूसरे के नाम पते से यात्रा करने गए, वो फुटेज कब के हैं उसकी भी तो जांच होनी चाहिए थी। बिल्कुल 6 साल पहले का फुटेज है कि अब के फुटेज है कि केवल मुकदमा कायम कर दिया। संतोष जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, सवाल कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रॉड तो फ्रॉड ही है, चाहे किसी प्रकार से किया जाए। 420 में अगर कोई केस बनता है तो अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो गलत बात नहीं है, एक बात। दूसरे, एक सज्जन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से तुलना कर रहे थे, तो वाजपेयी जैसी शख्सियत तो भारत में दोबारा आ नहीं सकती मेरे विचार में। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस राज्य का विपक्ष का नेता ये कह रहा हो, खुलेआम सरकार को ऑफर दे रहा हो, उप मुख्यमंत्रियों को ऑफर दे रहा हो कि आप जो है 100 अपने एमएलए ले आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, तो आप, मैं अखिलेश जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये अधिकार किसने दिया लोकतांत्रिक देश में कि आप किसी को ये कहे कि 100 एमएलए ले आइए और आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे? आपके बारे में तो उत्तर प्रदेश की जनता, मेरे रिश्तेदार 90% उत्तर प्रदेश में। देखिए, मंच की बातें हो जाती हैं, विधानसभा में थोड़े मुद्दों को रखेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े चंद्र प्रकाश जी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं, बलवीर जी। बलवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। नमस्कार जी, सवाल कीजिए। अभी तक जो विधायक जी के बारे में या वादी के बारे में बात की जा रही थी, दोनों पक्ष अपने अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन यदि ये ईमानदारी से जनप्रतिनिधि है, खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष और कोर्ट के सामने जाना चाहिए था। ये क्यों भागे फिरे? और दूसरी बात, ये पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की पूरी तरह फेलियर है कि जो आदमी घर में ही हो और उसके पुलिस जो पूरी इंडिया में ढूंढ रही हो। ये पुलिस की उस कार्य प्रणाली का परिणाम है कि पुलिस और विधायक की मिली भगत थी और ये केवल जनता की आंख में धूल झोंक रहे थे। जो आदमी अभियुक्त बनाया गया है, जी जी, तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब विधायक इरफान सोलंकी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। ये सीधे तस्वीरें, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें कचहरी से बाहर निकलते टाइम की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने इनको 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर लिया है। तो इरफान सोलंकी को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और ये कचहरी से बाहर निकलने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाल ही की तस्वीरें आपको, जहां पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को न्यायिक रिमांड पर 14 दिन की रिमांड पर लिया गया है। हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ कानपुर से गिरीश जुड़ गए हैं। गिरीश, स्वागत है आपका के न्यूज में। गिरीश, सवाल करिए। मैं गिरीश शुक्ला बोल रहा हूँ कानपुर से। जी जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो एक महिला ने कानपुर की जो एक राजनेता के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराई और उस पर इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है, तो हम ये जानना चाहते हैं पुलिस से कि कितनी महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट दर्ज कराई विभिन्न थानों में और उन पर क्या कार्रवाई हुई है, इसको भी जनता को बताना चाहिए, जनता की जानकारी में देना चाहिए। मैं एक केस आपको नोट कराता हूँ, थाना इंदरगढ़, जिला कन्नौज का ये केस है। इसमें एक कृपा चंद दुबे जो स्वर्गीय हैं, इनकी एक धर्मपत्नी ने रिपोर्ट लिखवाई, इंदरगढ़ थाने में नाम दर्ज रिपोर्ट लिखवाई, उनके घर में चोरी हो गई। लेकिन आज महीनों बीत गया, आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वो भी एक महिला है विडो और उनके पास भी कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने, इंदरगढ़ थाना कन्नौज जिला की। लेकिन इस कार्य में एक महिला ने रिपोर्ट लिखाई, मैं उस महिला के साथ हूँ। इरफान सोलंकी को चाहिए उससे समझौता करें और उससे संतुष्ट करें, क्योंकि इरफान सोलंकी सदैव जनता के लोगों को संतुष्ट करते रहे हैं। तो वो उसका पूरा हर्जा खर्चा दें, उसको संतुष्ट करें महिला को। हम तो ये चाहते हैं वो सुखी रहे अपने घर में। लेकिन पुलिस में जितनी भी महिलाओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर में रिपोर्ट दर्ज कराई है, उन पर आपको रुकना चाहेंगे। सरताज अनवर इरफान सोलंकी के चाचा जो हैं वह कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी जी बताएं।
सर क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? इरफान सोलंकी ने आज सरेंडर किया है और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया उनको। पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, हमें पूरे न्याय में विश्वास है, पूरा उम्मीद है न्याय पर, जो मिलेगा न्याय मिलेगा। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो पाएगा। वक्त की परेशानी जरूर है, ये हर आदमी शहर का जानता, बच्चा के बेगुनाह है, लेकिन बस अभी न्याय। आपको लगता है क्या कि इस पूरे मामले को लेकर कोई साजिश या षड्यंत्र पीछे रचा गया हो, जिसको लेकर अब ये इस तरह की कानूनी कार्यवाही की जा रही है? ये हम कह रहे नशे चल रहे हैं हमारे, खराब ही चल रहा है। शायद हम किसी को इल्जाम नहीं लगाएंगे कि कुछ षड्यंत्र रचा गया हो, पर ये होने वाली बात ही हो गई। लेकिन हमें न्याय को पूरी विश्वास है, पूरा उम्मीद है। विधायक जी को भी है, वो भी ये बात कह रहे थे आज भी अपने, और मैं भी कह रहा हूँ उनके प्रयास पे कि पूरी न्याय को उम्मीद है, न्याय मिलेगा पूरा। वो प्रक्रिया कानूनी है, उन्होंने करा है 7 दिन की रिमांड भेजी है, वो बात अलग रही। सरताज जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष में विधायक इरफान सोलंकी इसलिए तमाम तरह की कार्यवाही हो रही है? नहीं, सर क्या अब इसके बारे में हम क्या वो बताएंगे, तो विधायक बता सकते इस बारे में कि विपक्ष में हमें तो हम पे कुछ हो रही है, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। बस वक्त की बात है, बस थोड़ी आज वक्त उनका जरा खराब है, लेकिन कल हमें यही राहत मिलेगी। हमें जब उन्होंने कुछ करा नहीं है, बेगुनाह है, तो उनको रिलीफ मिलेगी, अदालत भी देगी, ऊपर वाला तय कराएगी। मैं तो चलिए सरदार जी, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो बता दें, लगातार इरफान सोलंकी को लेकर राष्ट्र हित में हम मुद्दा उठा रहे हैं। हम किसी के पक्षकार नहीं है, ना इरफान सोलंकी के पक्षकार है, ना ही हम सत्ताधारी पार्टी के पक्षकार है। हम तो सिर्फ एक सिस्टम पर सवालिया निशान यहां पर लगा रहे हैं कि हमारे साथ लगातार हमारे वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से अभी एक दर्शक गिरीश कानपुर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने सवाल किया कि एक महिला के केस को लेकर, नजीर फातिमा के केस को लेकर इतनी तत्परता पुलिस ने दिखाई है, जल्दबाजी में मुकदमा दायर किया, फिर धरपकड़ की टीमें बनाई, इतने और केसों को लेकर क्यों तत्परता नहीं सामने निकल कर आती है पुलिस की? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि इतनी तत्परता क्यों दिखाई, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था। सोलंकी जी भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कानपुर के बहुत बड़े नेता हैं, सपा के बहुत बड़े नेता हैं, वो विधायक हैं कई बार के, वो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस ने तत्परता क्यों दिखाई। नहीं दिखाती तो ये भी हो सकता था कि पुलिस ने अभी तक नहीं दिया। 1 महीने तो कहाँ पकड़ पाई पुलिस? अगर ये देखिए, अगर कहे तत्परता तब होती है 1 हफ्ते में पकड़ते। 1 महीना लग गया पुलिस को पकड़ने में, वो भी पकड़ नहीं पाई। वो जब खुद आके उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ लो, मैं आ गया हूँ, तब वो पकड़ पाए। ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है। देखिए, कानपुर में ये सोलंकी प्रकरण तो है ही है, पिछले 1 महीने से चल रहा था, और आज इसका हुआ है, लेकिन इसके पीछे भाजपा भी है। आप देखिए, पिछले दिनों जब विधानसभा अध्यक्ष ने वहां मीटिंग की थी अधिकारियों के साथ, तो ये सांसद और वहां के कई नेताओं ने इसको लेकर विरोध जाहिर किया था। यानी कि भाजपा में कानपुर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि सोलंकी के पक्ष में भाजपा के नेता पचौरी जी ने ये बयान दिया। ये कहीं ना कहीं भाजपा में अंदर ही अंदर कानपुर में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, और कई नेता इसीलिए सोलंकी के पक्ष में है। कानपुर में भाजपा के नेता, तो जो उनके बयानों से नजर आ रहा है, उनके जो बोल रहे हैं उससे नजर आ रहा है। तो सोलंकी प्रकरण तो जो है, महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रही है, लेकिन भाजपा नेता पचौरी ने जिस तरह से सोलंकी जी के पक्ष में बयान दिया, पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाए, उससे लग रहा है कि, और विधानसभा अध्यक्ष की कानपुर में जो मीटिंग हुई अधिकारियों से, उसको लेके जो उन्होंने विरोध किया, उससे लग रहा है कि भाजपा कानपुर में सब कुछ ठीक नहीं। बिल्कुल आलोक जी, हम रुकेंगे यहाँ पर। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, दीपक शुक्ला कानपुर से हमारे साथ। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी नमस्कार सर। दीपक जी, सवाल कीजिए। सवाल सर ये है कि इनके पिताजी हाजी मुश्ताक सोलंकी जो थे, वो कानपुर के बहुत महान नेता थे जी, और उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम इस तरह के तो कभी कोई वाद विवाद पड़े भी नहीं। उन्होंने जनता की सेवा बड़े तरीके से करी है, और उनके बेटे जो है इरफान सोलंकी जी, ये भी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। इतना ज्यादा प्रेशर करके, इतना ज्यादा दबाव बना करके किसी विधायक के साथ, किसी मतलब जो है जनप्रतिनिधि, इतना वो नहीं करना चाहिए। चलिए जी दीपक जी, बिल्कुल समझ गए आपकी बात के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक हमारे कानपुर से मौजूद है, हमारे साथ गिरीश शुक्ला जी। गिरीश शुक्ला जी, क्या राय है आपकी पूरे मामले को लेकर? गिरीश जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? शायद उनसे हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो बात करें आलोक जी,
जिस तरीके से बात की जाए, ये मामला कोई नया नहीं है, पहले से बात चली आई थी, लेकिन एकाएक महिला के कहने पर मुकदमा दर्ज होता है, रातों रात गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश देती है घर पे। तो क्या आपको लगता है कि उस महिला के साथ भी कोई सिस्टम है? नहीं, महिला के साथ में पुलिस सिस्टम है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, ये कानपुर का मामला है। लेकिन महिला ने मुकदमा दर्ज कराया, अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, अगर मुकदमा दर्ज नहीं करती तो एक बात अलग थी। जब दर्ज कर लिया है तो उसकी गिरफ्तारी तो पुलिस को करनी थी, आज नहीं 4 दिन बाद करती। लेकिन जिस तरह से भाजपा सांसद का वहां पुलिस के लोग पे आरोप लगाना, जिस तरह से एक महीने बाद आज नाटकीय ढंग से उनका कमिश्नरी कार्यालय में अपने आप को सरेंडर करना, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की वहां मीटिंग में भाजपा सांसद और अन्य नेताओं का विरोध करना, ये सब चीजें एक कड़ी से जुड़ी हुई हैं, एक कड़ी दूसरी कड़ी से। ये उसी का नतीजा है और जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, अपराध नहीं किया होगा तो बरी हो जाएगा। सोलंकी कोई छोटे मोटे नेता नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, सोलंकी कानपुर के और प्रदेश के बहुत चर्चित नेता हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। जैसा कि हमारे त्यागी जी ने भी कहा कि बहुत ही निडर नेता है वो, लेकिन जिस तरह से कानपुर में भाजपा में जो कुछ चल रहा है वो कुल ठीक नहीं। आलू जी, आपने यहां पर कहा कि कानपुर भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि हम बात करें तो स्थानीय नेताओं की बात करें तो सांसद की कहीं ना कहीं अनबन बनती हुई नजर आई है। यह जगजाहिर रहा है, मीडिया में भी रहा है, खबरों में भी रहा है। अगर हम बात करें हाल ही में तो सांसद, अकबरपुर के सांसद और पचौरी सांसद, इन दोनों ने एक मीटिंग को लेकर, जो सतीश महाना ने बैठक बुलाई उसको लेकर भी आयुक्त को लेटर पत्र लिखा था, बैठक को लेकर तमाम। तो क्या माना जाए कि जो कानपुर की बीजेपी है 2 गुटों में बटी हुई है, एक गुट जो है वो महिला के पक्ष में खड़ा हुआ है और दूसरा जो गुट है कहीं ना कहीं वो इरफान सोलंकी के पक्ष में खड़ा हुआ है। कैसी तस्वीर नजर आ रही है? इसके पहले भी कई नेताओं के खिलाफ आरोप लगे, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कभी भाजपा नेताओं ने उनके पक्ष में आकर के बयानबाजी नहीं की जी। ये कानपुर में अपने आप में घटना निकल के आई है कि जिसमें वो अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि अपना क्षेत्र का सांसद अपनी सरकार और अपनी ही पुलिस की प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगाए। तो ये इसके पीछे मंशा क्या है? क्या वो पुलिस ने जो महिला के आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की वो गलत है? ये एक बार सोचने वाला है। या उसके पीछे उनका मदद करने का पीछे मकसद कोई और है? 2 चीजें। तीसरी चीज क्या है कि भाजपा में अभी तक का ऐसा नहीं हुआ, पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि जिसकी भी आरोप लगे, गिरफ्तारियां हुई, कई विधायक हुए, कई सांसद हुए, कई लोगों के घर में बुलडोजर चला, लेकिन किसी भाजपा नेता ने इस पे प्रतिक्रिया नहीं दी। ये पहला मामला है कानपुर का जिसमें पचौरी जी खुल के पुलिस के विरोध में आए हैं और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने उनको मौका दिया और कमिश्नरी कार्यालय में जाकर के उन्होंने सरेंडर किया। पुलिस चाहती तो गिरफ्तार भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार ना करके उनको एक साइड में लाइन दी कि आप जाकर के अपने आप पहुंचा ले। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक तरफ पचौरी जी की भी इज्जत बच गई, पुलिस की भी इज्जत बच गई है और उनके सोलंकी जी की भी मान सम्मान बचा रहा। आलोक जी, अगर आपने यहां कहा कि पुलिस की इज्जत बच गई, पुलिस की इज्जत बची कहां? सरेंडर किया है, गिरफ्तारी थोड़ी हुई इस पे। चलिए संतोष यादव जी, पुलिस की यहां निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं सरेंडर करने के बाद हाथ मिलाने का जो वीडियो सामने आया है उससे कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, जो सिस्टम की कार्यप्रणाली है, उस पर सवाल निशान खड़े होते। कैसे देखते हैं संतोष जी? बिल्कुल सही आलोक जी ने जो कहा है, बिल्कुल सही कहा है। आलोक जी मजे हुए पत्रकारिता के खिलाड़ी हैं, हम लोग तो उतने नहीं अभी मजे इतना सब करने के बाद। लेकिन सबसे अहम पहलू जो महिला वाली बात उठती है, पूरी बात सुन लीजिएगा कपिल जी। जी जी। यहाँ महापौर प्रमला पांडे, वो भी एक महिला है, उन्होंने कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला के खिलाफ पत्र लिख के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के हाथ में दिया कि यहाँ गंदगी के मामले से पाखी की मौत हुई। देखिए थोड़ा अलग है, लेकिन वो भी एक महिला है, बिल्कुल भाजपा की है। और वो देखिए आज भी संजय काला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जब उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इसको यहां से हटाया जाए, आनंद नारायण की फर्जी डिग्री इसकी जांच की जाए, इनको सबको तत्काल हटाया जाए। लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के यहाँ से उसको पूरा धूल डाल दिया गया। वो भी तो एक महिला है, भाजपा की नेता है, भाजपा ही की नेता है। जो महिला की बात कर रहे थे, त्रिपाठी जी चले गए हैं, तो उनको खुद ही सोचना चाहिए। महिला आपके पार्टी की महिला है, तो महापौर है, बहुत दिग्गज नेता है, अच्छी महिला है। तो इसमें हमारे आलोक जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चोली दामन का साथ हुआ। पचौरी जी ने जो कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत सराहनीय। उन्होंने एक तीर से 2 शिकार कर दिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है।
और महाना जी के पाले से 3 सांसद खुलकर बगावत कर रहे हैं। 3 सांसद उनकी मीटिंग में भोले सिंह नहीं गए, रावत नहीं गए, पचौरी जी तो रहे, खुल के बगावत हुई, समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से छपा। और ये भी तर्क लगाया जा रहा कि जो ये पचौरी जी आए हैं पर्दे के पीछे से, ये पर्दे के पीछे की बात है कपिल जी। जी जी, मैं नहीं कह रहा हूं, आम जनमानस कह रहा कि इसमें भी खेल है। कोई जमीन का तगड़ा मामला इरफान सोलंकी का आजाद मऊ में फंसा था, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक भी चाह रहे थे। बस वहां से ये खेल बिगड़ा है, और वो खेल की जानकारी भाजपा सांसदों को भली भांत है, और वो प्रधानमंत्री को अवगत कराने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की चौखट पर भी ये मामला पहुंच चुका है। संतोष जी मैं आपको, संतोष जी एक मेरा सवाल यहाँ पर आप दोनों से, आलोक जी से भी और संतोष जी से भी कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। जिस तरह से तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये जो सांसद महोदय ने इरफान सोलंकी का साथ दिया है, विधायक का साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिमों के जरिए कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट को बीजेपी साधने की कोशिश करती रही है, क्या उसकी ही ये तस्वीर है? कम शब्दों में जवाब लूंगा। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, उसकी तो बहुत बड़ी तस्वीर है। इन्होंने बताया ना, मैं तो शुरू कर रहा हूं, एक तीर से 2 शिकार कर दिए। बिल्कुल। लेकिन विधायक जो सांसद जी ने कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय शब्दों पचौरी का, मैं उनका स्वागत करता हूं कि इसी तरह से निष्पक्षता पूर्वक सबके साथ खड़े हो। इरफान के साथ खड़े तो आम आदमी के साथ भी उनको खड़े होना चाहिए। ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अब वो किसके साथ खड़े होते हैं, आम आदमी के साथ खड़े होते हैं, बिल्कुल, केवल सांसद और विधायकों के साथ। आलोक जी, संतोष जी आपको, आलोक जी आपका क्या मत है? ये देखिए, मुझे जो उन्होंने पचौरी जी ने जो किया वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सोलंकी जी का पक्ष लिया। और उन्होंने वहाँ जो भाजपा की जो अंदरूनी राजनीति चल रही है उसके तहत ये निर्णय किया, और ये उसी का ये निर्णय था। हो सकता है कि उस निर्णय या बयान से सोलंकी जी को भी फायदा मिल गया, और पुलिस ने भी थोड़ा दबाव में आकर के उनको अंदर जाने की मोहलत दी। मतलब महज ये मदद नहीं है, सिर्फ एक राजनीति हथकंडा है, सिर्फ जनता के दिलों पर राज करने के लिए। जी चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश सविता हमारे साथ जुड़ी हैं। सुरेश, अगर बात की जाए अभी तक ताजा अपडेट हाल में क्या है? 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर इरफान सोलंकी को भेज दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है अब तक? भेजा गया। उनके जो समर्थक आए हुए थे पहले तो उनको देखने में काफी उत्साहित लग रहे थे, लेकिन जैसे माननीय न्यायालय का फैसला आया उसको देखने के बाद समर्थकों के चेहरे बिल्कुल देखने लायक थे, सबके चेहरे उतरे हुए थे। और इरफान सोलंकी को सभी को मालूम है कि 14 दिन की रिमांड में लिया गया है। चलिए, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े संतोष यादव जी, आलोक त्रिपाठी जी और हमारे संवाददाता सुरेश सविता, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, इरफान सोलंकी पर कई धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा। धारा 212 अपराधी को कानूनी दंड से बचाने के इरादे से आश्रय देना। अपराध यदि मृत्यु दंडनीय है तो आश्रय देने वाले को 5 वर्ष की सजा व जुर्माना। अगर अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष की है तो सजा से दंडनीय है। तो आपको बता दें, इरफान सोलंकी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है यहां पर। और फिलहाल के लिए बस राष्ट्रहित में बस नहीं, आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप